यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पे आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। आइए आज आपको लेखपाल के बैच के अनाउंसमेंट के बारे में कुछ बताते हैं। उसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी टीम है, जो हमारी टीम काम कर रही है, वो ट्रिकी और डिस्क्रिप्टिव मैथ के विशेषज्ञ आरबी सर के कुशल निर्देशन में काम कर रही है। हम आपसे दावा करते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, सिर्फ और सिर्फ आपको केवल 1 से 100 तक अगर गिनती भी आती है तो आपको आरबी सर का मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी आसान तरीके से, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, आप कुछ नहीं जानते हैं मैथ के बारे में, फिर भी अगर आपको 100 तक गिनती आती है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। कंपटीशन लेवल की सारी चीजें आप सीख सकते हैं। किसके निर्देशन में? आरबी सर के कुशल निर्देशन में। आइए आपको बताते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आज आपको लेखपाल की बैच के अनाउंसमेंट के बारे में बताएंगे। देखिए, अभी एक नोटिफिकेशन आया, उसमें यह बताया गया, एक न्यूज़ आई, उसमें यह बताया गया कि जुलाई के सेकेंड वीक तक लेखपाल की वैकेंसी आने की संभावना है और एग्जाम होने की संभावना सितंबर के सेकेंड या लास्ट वीक तक होने की है। यह सिर्फ संभावना है, लेकिन अगर हम इसको संभावना मानकर ही बैठ जाएंगे तो जरा सोचिए कि वैकेंसी आ गई, हमने अभी तक संभावना मान लिया था, चलिए होगी सितंबर में होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम यही मान के घर बैठ गए, तैयारी करना हमने छोड़ दिया। तो जरा सोचिए, अगर वैकेंसी जुलाई में आ गई, एग्जाम सितंबर में होने वाला है, और हमने पढ़ाई कब शुरू की? जुलाई से। जब हमें ये क्लियर हो गया कि एग्जाम की डेट आ गई, फॉर्म आ गया, तब हमने पढ़ना शुरू किया। तो सोचिए क्या कर पाएंगे हम? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1-1.5 महीने में क्या कर लेंगे हम? इसीलिए आरबी क्लासेज ने यह तय किया कि बच्चों को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए, बच्चों को जल्दी सफल बनाने के लिए एक बैच चलाई जाए स्पेशल लेखपाल के लिए ही। और आपको बता दें कि जो लेखपाल की वैकेंसी है उसमें लगभग 5200 पद आने की संभावना है। उसमें लगभग 5200 पद आने की संभावना है, 5200 पद आएंगे लगभग। इसके थोड़े से सिलेबस की बात की जाए तो इसको 4 सेक्शन में बांटा गया। इसको 4 सेक्शन में बांटा गया। 4 सेक्शन में बांटा गया। पहले सेक्शन की बात की जाए तो मैथ ही होता है पहला सेक्शन। यहां से हमारे 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे मैथ सेक्शन से। जीएस सेक्शन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से आएंगे। अब जीएस को भी अगर डिवाइड किया जाए तो जीएस को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में। हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था। हमको वर्ल्ड राज्य व्यवस्था के बारे में नहीं जानना है, हमको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जाननी है। इंडियन जियोग्राफी, मुख्यतः इंडियन, और कुछ उससे संबंधित वर्ल्ड के बारे में, और किससे? इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था। ये तो जीएस का पोर्शन हुआ। अब इसी 25 क्वेश्चन में ही इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे साइंस और करंट। ये भी हमारा इसी 25 क्वेश्चन में ही इंक्लूड है।
तो हमने कहा कि जीएस की बात की जाए तो यहाँ से 25 क्वेश्चन मिलेंगे हमको, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और कहाँ से, साइंस और करंट से। तीसरे सेक्शन की बात की जाए तो तीसरा सेक्शन हमारा एक जुड़ा हुआ है जिसको बोला जाता है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश। तीसरे सेक्शन की बात की जाए तो तीसरा सेक्शन हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश। यहां से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। अब ये जीएस का जो इतना ब्रॉड, इतना बड़ा पोर्शन है, इसको दो लोग मिलकर पढ़ाएंगे। यहां पर जीएस की दो फैकल्टी है, एक तो हम खुद, यानी कि हम खुद, और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं अखिल सर, एक तो मैं खुद इसको कवर करूंगा और मेरे कोलीग, मेरे सहयोगी, मेरे साथ एक्सपीरियंस्ड मंजुल पांडे सर, तो दो लोग मिलकर, मंजुल पांडे सर, तो दो लोग मिलकर इसको पढ़ाएंगे। तो हमने कहा यहां पर जीएस की दो फैकल्टी, एक तो हम खुद और एक मंजुल पांडे सर, ये दो लोग मिलकर आपके 50 क्वेश्चन पूरा कवर करेंगे। चौथे सेक्शन की बात की जाए तो चौथा सेक्शन हिंदी है। हिंदी से भी हमको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी से भी हमको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अब हिंदी की बात की जाए तो हमारी कोचिंग के नहीं, हमारे पूरे शहर के हिंदी विभाग के शेक्सपियर, कालिदास, उनको कुछ भी कह लीजिए आप, एक्सपीरियंस्ड, मैं गारंटी लेता हूं अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 85% की गारंटी मैं खुद लेता हूं कि अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो 85% क्वेश्चन वहां से मिलना तय है। तो हमने कहा कि लेखपाल वैकेंसी की बात की जाए तो लगभग कुल 5200 पद आने वाले हैं और इसको 4 सेक्शन में बांटा गया इसके सिलेबस को। पहला सेक्शन है मैथ, जो पढ़ाएंगे आरबी सर, जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी थी, और जीएस और ग्रामीण परिवेश, ये पूरा जो ब्रॉड पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, इसको जीएस की दो फैकल्टी मिलकर पढ़ाएंगे, एक हम, एक मंजुल सर। और चौथा सेक्शन है हिंदी, 25 क्वेश्चन, इसको पढ़ाएंगे आपके सत्येंद्र वर्मा सर, जो कि हिंदी के कालिदास, शेक्सपियर, कुछ भी कह लीजिए। तो हमने कहा आपसे कि अगर हमने इसमें अच्छे से मेहनत कर ली, हमारे साथ आप अच्छे से लग गए, हमारी मेहनत के साथ आपने अपनी मेहनत भी जोड़ ली, तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। और रही बात, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि क्या सर इसमें भी CCC मांगा जाएगा, CCC लिया जाएगा क्या, CCC बेसिक्स के आधार पर ही सिलेक्शन लिया जाएगा या इसमें CCC मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो हम आपको बता दें कि ये मान के चलिए कि CCC तय है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब वैकेंसी आएगी, तो ये तय है कि CCC उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अगर कुछ लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि CCC नहीं मांगा जाएगा, तो उनसे निवेदन है कि अभी तक अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। हो सकता है कि वो जब तक ये वैकेंसी आए तब तक वो वैलिड पाए जाएं CCC बेसिस के आधार पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक CCC नहीं कर रखी है, उनसे निवेदन है कि CCC के लिए आवेदन कर दें और CCC कर लें। हमारे साथ लगे रहिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ जी जान से लगी हुई है, तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए। देखिए, हम आपको बता दें कि इसकी कोई फी नहीं है, इसकी कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बाकी आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे देखेंगे जो आपको यही कोर्स देने के लिए अच्छी खासी फीस वसूलते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब तक आप लोग घर पर हैं, जब तक लॉकडाउन है, तब तक आप हमारे साथ मेहनत से जुड़े रहिए, लगे रहिए। ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और हमने कहा कि ट्रिकी और डिस्क्रिप्टिव मैथ के विशेषज्ञ आरबी सर के कुशल निर्देशन में सुल्तानपुर से ये कोचिंग आपको मिलती रहेगी, और स्पेशली लेखपाल के लिए। और पद कितने हैं? 5200। धन्यवाद।